दोनों स्वस्थ हुए, कोई अंतर नहीं आया। और जा रहे हैं तो वो तो समझ में है, लेकिन तुम क्यों जा रहे चक्रवर्ती? चक्रवर्ती ने कहा अनादिकाल से अपनी यही भूल सबसे बड़ी पड़ी है कि हम किसी के पास जब ही जाते हैं जब हमारे लिए जरूरत होती है। ये सकाम भक्ति कहलाती है। अभी तक हमने निष्काम भक्ति नहीं की। भक्ति तो होती, भक्ति दो होती, सकाम और एक निष्काम। सकाम में प्रयोजन होता है, हम इसलिए सिद्ध चक्र मंडल विधान कर रहे हैं। मैना सुंदरी का सकाम भक्ति थी। सकाम भक्ति का निषेध नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सम्यक दृष्टि कहां जाएगा? इच्छाएं तो करेगा। बेटा को बीमारी आएगी तो किसको, माँ को नहीं पुकारेगा तो किसको पुकार? बेटा पे संकट आएगा तो किसको पुकारेगा? बोलो, बाप को पुकारेगा कि नहीं? मम्मी को याद करेगा? इसलिए जैनी तुम्हारे ऊपर संकट आने पर तुम भगवान को याद करते हो, गुरु को याद करते हो, कोई बाधा नहीं। बेटे का यही लक्षण है। कई अज्ञानी लोग आजकल स्वाध्याय बंधु कहते हैं ये तो मिथ्यात्व मचा रखा है। संकट दूर करने की साधना करना, संकट दूर करने के लिए भक्तामृत पढ़ना, संकट दूर के लिए गुरुओं का आशीर्वाद लेना, ये तो सब मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व नहीं है बंधु, ये माँ बेटे का संबंध है। ये मिथ्यात्व नहीं है, ये बेटा और पिता का संबंध है। आपसे पूछता हूं, बेटा पे संकट आया तो वो अपने पिता को या माँ को पुकार रहा है, तो क्या ये गलत है? फिर किसको पुकारे? पड़ोसी को? या तो फिर मरे? नहीं, मैं मम्मी पापा को नहीं पुकारूंगा, ठीक है मैं मर रहा हूं। ये नासमझ है, मूर्खता है। यदि पिता है, माँ है, तू संकट में है तो तुझे पुकारना ही। अरे त्रियंश भी अपनी भाषा में संकट आता तो पुकारता है कि नहीं? वो भी आवाज लगाता है। ये मिथ्यात्व नहीं हो गया, ये अनैतिक नहीं हो गया। छायक सम्यक दृष्टि जीव भी संकट आने पर भगवान के पास दौड़ते थे। भरत चक्रवर्ती संकट में समूषण में गया, मुझे बचाओ महाराज, भगवान संकट में। छायक सम्यक दृष्टि। उन्होंने भी चिंता व्यक्त की। जितने धर्मात्मा हुए, कोटिभट्ट राजा श्रीपाल तद्भव मोक्षगामी थे। मैना सुंदरी सम्यक दृष्टि थी, उसने कुष्ठ दूर का प्रयोजन रख के सिद्ध चक्र मंडल विधान किया कि नहीं? पूरी कथाएं भरी पड़ी हैं, पूरा प्रथमानुग पड़ा पड़ा है। लेकिन आजकल के अध्यात्म पढ़कर कहते हैं ये तो सकाम भक्ति है, ये तो मिथ्यात्व है, ये तो इच्छा है। नहीं, इसका निषेध नहीं करता। इसका ये मत समझना कि मैं इसी को धर्म मान रहा हूं। धर्म मानना अलग चीज है और उसको अनैतिक कहना अलग चीज है। कितने कार्य हैं जो गलत हैं, कितने कार्य हैं जो गलत नहीं है लेकिन धर्म भी नहीं है। औषधि खाना क्या हमारा भोजन है? औषधि खाना क्या हमारा भोजन है? तो औषधि खाना अनैतिक है? बोलो, औषधि खाना हमारा भोजन मानना कितना अनर्थ हो जाएगा? नहीं, औषधि तुम्हारा भोजन ही है। नहीं, औषधि को भोजन मान लेवे तो मिथ्या दृष्टि है, औषधि को गलत मान लेवे छोड़ ले तो महामूर्ख है। बहुत अच्छा उदाहरण है। औषधि खाना गलत नहीं है लेकिन औषधि खाना भोजन भी नहीं है। ये भाव करना चाहिए कि हे भगवान, ये औषधि कब छूटेगी? औषधि है, करने योग्य नहीं है खाने, लेकिन त्याज्य नहीं है।
औषधि खाना मेरा स्वभाव नहीं है, औषधि खाना मुझे अच्छा नहीं लगता है, औषधि खाने में मुझे रुचि नहीं है। लेकिन नीति साथ कहते हैं सब तेरी बात सही है पर त्याज्य नहीं है, छोड़ने योग्य नहीं तो अकाल में मरेगा। कैसी बात है? गला मतलब औषधि ठीक नहीं है, रुचिकर नहीं है, कोई चाहता भी नहीं है। भाव यही करता है भगवान मुझे जिंदगी में कभी दवाई, लेकिन यदि बीमार हो तो दवाई छोड़ देना ठीक है कि ले लेना ठीक है? हाँ, मुनिराज भी क्यों ना हो, भरत चक्रवर्ती छायक समय दृष्टि क्यों ना हो, तद्भव मोक्षगामी क्यों ना हो। नीति है दवाई लो, पर दवाई तो अरुचिकर है तो भी लो। दवाई नहीं पीता है बच्चा तो उसको नाक दबा के पिलाती है, लेकिन पी। रोता है तो भी। कौन व्यक्ति हंसते हंसते खाता है? कौन व्यक्ति सौभाग्य मान के दवाई खाता है? लेकिन खाता है, रोकर खाता है, मजबूरी में खाता है, और तो खिलाते हो। जब बच्चे की वो रुचिकर दवाई नहीं है तो आप लोग क्यों जबरदस्ती खिला रहे हो? जब वो इंजेक्शन की सुई देखकर कांप रहा है, रो रहा है, फिर भी हाथ पैर पकड़ के तुम उसको इंजेक्शन ठोक देते हो, लगता है दुश्मन हो। करके फिर भी तुम्हें दया नहीं आती। तो देखो किस हालत में रो रहा है, सही में रो रहा है, ऐसा नहीं बनावटी नहीं है, क्योंकि उसने सुई का दुख पहले, फिर भी आप दया नहीं करते। कितने निर्दयी बन जा। ये निर्दयता नहीं है, ये विवेक है। ये अहित नहीं है, हित है। ये अधर्म नहीं है, धर्म का एक रूप है, कारण है। इसी प्रकार से सम्यक दृष्टि नहीं चाहे कि मुझे जाना मंदिर में कि मैं दुखों की कहानी सुनूं, संसार के लिए मैं धर्म, लेकिन करना पड़ता है। भरत चक्रवर्ती कहते भगवान के पास कैसे कहूं कि भगवान बहुत संकट में हो, भावना कैसे करूं, लेकिन करूं क्या, उसके बिना मेरे पास कोई उपाय, मैं किसी दरवाजे तक गया ही नहीं। किसी दरवाजे जाने का मेरा मन भी नहीं है। मेरा एक ही दरवाजा है, देव साथ। इसके अलावा जाऊं क्या करूं? सहन हो नहीं रहा है, मांगने का मन नहीं कर रहा है, का मन नहीं रहा है कि मैं दुख सुनाऊं। अब क्या करोगे? दुख सहन हो नहीं रहा है और तुम भी जान रहे हो भगवान को क्या विकल्प कराऊं, तो रहा जा नहीं रहा है। अंत में क्या उपाय है? डॉक्टर की दवाई खाना नहीं, और जाने का मन नहीं हो रहा है, और बीमारी सहन नहीं हो रही है। अब रास्ता आप ही बताओ। डॉक्टर साहब बैठे, अभी पूछ लूंगा उनसे। आप बीमार हैं, बीमारी सहन नहीं हो रही, दवाई खाने की इच्छा है नहीं आपकी, इच्छा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई की इच्छा नहीं होती। नहीं खाओगे तो मरोगे, खा लोगे तो बचोगे। अब उपाय क्या है? जहां नहीं जाना चाहते वहां जाओगे कि नहीं? जो नहीं खाना चाहते वो खाओगे कि नहीं? खाना पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर भी दवाई देना नहीं चाहता। कौन चाहता है कि मैं ऑपरेशन करूं? डॉक्टर पहले, सबसे पहले डॉक्टर को यही कहा, दवाई देने को नहीं कहा। अच्छे डॉक्टर 50% साइकोलॉजी से ठीक करते हैं। तुम तो बहुत घबराए हुए आते हो। डॉक्टर कोई बात नहीं, क्यों घबरा रहे, कोई बड़ी बीमारी थोड़ी है।
अब डॉक्टर साहब पहले अरे भैया, तो बस वैसे भैया कर रहा था। डॉक्टर इतने शांत बुद्धि से, समस्या आई है तो समाधान भी होगा। बहुत बड़ी चीज है मानो। आदि बीमारी लोग यही कहते हैं जब मरीज आता है कि भगवान कुछ नहीं, इतना सा समय दे दो कि हमारा मरीज अस्पताल तक पहुंच जाए। ऐसे लोग आते हमारे पास, महाराज जी मेरा एक व्यक्ति हार्ट अटैक था, वो यहाँ गया, तुमने क्या चाहते? आपसे कुछ नहीं महाराज जी, दे दो कि वो अस्पताल तक डॉक्टर के हाथ में हो जाए, फिर निश्चिंत है। इसमें सुकून मिलता है कि नहीं? कम से कम मरीज तक पहुंच गया, जाना पड़ा। इसी प्रकार कहता है, हे भगवान मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे जीवन में समस्या आए और मैं तुझे सुनाऊं, तेरे दरवाजे आऊं, लेकिन क्या करूं, सहन भी तो नहीं हो रहा है, भी कोई दूसरा नहीं है, तो अब मेरी कोई इच्छा नहीं है, इतना ताकत दे दे कि मैं तेरे चरणों तक पहुंच जाऊं, बस जान तेरा काम दे, तेरे चरणों तक पहुंच जाऊं। पूज्यपाद स्वामी भगवान से इतनी प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मुझे मरने का डर नहीं है, वो तो मरेंगे, आप बचा नहीं सकते, बस जब मैं मरने लग जाऊं तो इतना वहां तक पहुंच जाऊं। गुरु मूल्य यति निश्चिते चैत सिद्धांत वाद इस घोष। पर और मौका नहीं चाहिए मुझे, मैं नहीं चाहता कि तुम हमें 1000 वर्ष जीने दे दो, पर वहां तेरे चरणों में मरना है मुझे, मुझे जिंदा रहने का कोई ख्वाब नहीं है, ये करना है। यदि ये भावना तुमने सच्चे मन से भाई है, मैंने सुनाया था ना कुछ दिन पहले जयपुर के अमरचंद दीवान का, वो पूज्यपाद की इन पंक्तियों को हमेशा ध्यान करते थे, भगवान मुझे न जीने की इच्छा है न मरने की इच्छा है, वो तो कर्म के अधीन है, आप भी क्या करोगे, और बस इतना सा मेरी इस वक्त भावना है, जब मेरे मरने का समय आए मैं तेरे चरणों तक आ जाऊं और यहां मैं मर जाऊं। ये भावना उन्होंने की, सच्ची भावना थी। जिनकी भावना सच्ची होती है, जब उनको फांसी बोली मैं पूरी बता दी थी। अंग्रेजों ने जब उन्हें फांसी की घोषणा की, धर्म के खातिर पूरे नगर को बचा करके अपना झूठा आरोप ले लिया, क्योंकि एक अंग्रेज कैप्टन को मार दिया मोहल्ले वालों। राजा राम सिंह नाबालिग थे, तो अंग्रेज कमांडो हाथी पे बैठकर खुली तलवार के जा रहा था। वो तो नगर में अपना हैस फैला रहा था, जैसे मिले कभी कभी बंदूक लेके मार्च करती है ना कर्फ्यू के पहले, उसका भाव ये था, लोगों ने समझा मेरे राजा नाबालिग हैं, उनको मारने जा रहा है, तो लोगों ने छतों पे इतने पत्थर मारे वो मर गया। घोषणा हो गई कि पूरे नगर में किसने मारा है वे सब लोग सामने आ जाए, नहीं तो पूरे मोहल्ले को भून दिया जाए। मोदी खाना, मोदी चौकड़ी खाना है ना जयपुर में, वो पूरा पाबंद कर दिया गया। अमरचंद जान मंदिर में थे, उन्होंने देखा पूरा मोहल्ला मर जाएगा, वो स्वयं पेश हो गए, मैंने मारा है साहब। अंग्रेज कहते तुम मार ही नहीं सकते, जैनी चींटी को नहीं मारेंगे उसको क्या मारेंगे, आप लोग तो और अंदर में थे उस समय। बोले साहब आपकी जो शर्त है, मैंने मारा, मैं मोहल्ले को नहीं मरने दूंगा, आप अपना फरमान वापस ले लो। फरमान वापस नहीं होगा,
ब्रिटेन से प्रस्ताव पास होके आया है, तो मैंने मारा है बस। फांसी बोल दी गई। फांसी पे ले जाने के बाद पहले इच्छा पूछी जाती है भगवान के सामने, जिंदगी भर आपसे कुछ नहीं मांगा, न जीने की इच्छा की न मरने की, बस इतनी सी भावना की थी कि मेरा मरण हो तो। और आज फांसी पे जाके मरूंगा, या तो तू वहां आ जा, या तो जहां मेरी फांसी लगे वहां तुम सामने आ जाओ। मन कर रहा है कि तुम्हें उठा के ले जाऊं, लेकिन बहुत बड़ी मूर्ति है। अभी भी बैठी हुई मूर्ति को मैं बहुत गौर से दर्शन किया। उस गर्भालय में जहाँ उनकी भावना भाई थी, उसकी एनर्जी मैंने टेस्ट की। आज भी वो वर्गणाएं उस मंदिर में हैं। मैंने वहाँ सामयिक की मात उन्हीं वर्गणाओं को देखने के लिए, मात उन्हीं वर्गणाओं को कि वो वर्गणाएं आज विद्यमान है कि नहीं। और ये वो मूर्ति है। दीवान जी कहते मेरी इच्छा क्या होगा, मुझे मरने का गम नहीं हो रहा है, मेरी एक भावना थी कि तेरे चरणों में, तो या तो मैं तुझे ले जाऊं, तो ये हो नहीं सकता, इतनी बड़ी मूर्ति है और कानून ले जाने नहीं देगा, संभव नहीं। जिंदगी में मेरी कभी भावना भगवान तेरे सामने जब भी जो भावना भाई वो पूरी हुई एक अंदर, बस ये भावना भा करके वो 9 बार नमोकार में बैठे। पुलिस सामने खड़ी है, गाड़ी सामने खड़ी है, फांसी के लिए जा रहे हैं, बस 9 बार नमोकार बंद कर ध्यान में बैठे चले गए। पुलिस घबरा गई कि ये क्या हुआ, क्योंकि फांसी जिसको बोलना हो वो पहले मर जाए तो अफरा तफरी मच जाती है। अंत में मरे हुए को फांसी पर चढ़ा करके उन्होंने नियम पूरा किया। यानी भावना देखो कितनी है। तेरे चरणों तक पहुंच जाऊं बस, और तेरे चरणों में मरूंगा, फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये है एक सम्यक दृष्टि की भावना। इसलिए ये मत मानना चाहिए तुम्हें संसारी व्यक्तियों को कि संसार के दुखों की लिए वो कभी मंदिर जाता है, आशीर्वाद लेता है, तो तुम अनैतिक नहीं हो, अधर्म नहीं हो। अस्पताल के समान, हाँ, गलत कार्यों के लिए मत जाना, चोरी के लिए जाना, पाप के लिए जाना, अत्याचार के लिए जाना, रावण जैसा नहीं कि पाप के लिए धर्म करना। पाप के लिए धर्म करना ये अनैतिक है, लेकिन संकट दूर करने के लिए धर्म करना नैतिक है। कहाँ जाएगा, किससे कहे कि मेरा बच्चे का इंटरव्यू देने गया है, हे भगवान पास हो जाए, नमोकार मन नहीं पड़े तो क्या करे, कोई फिल्मी गाना गावे? क्या भावना भाई, एक बाप और एक माँ, एक बाप पिता और माँ, उसका बेटा इंटरव्यू गया, उसका बच्चा विदेश गया, उसकी खुशल क्षेम के लिए क्या करे बता दो। कई लोगों से मैं पूछता हूँ जो ये बात कहते हैं, क्या करे बताओ, नमोकार मन पड़ेगा, भगवान के जाके श्रीफल चढ़ाएगा, उसकी दौड़ कहाँ तक है? जैसे बीमारी की दौड़ डॉक्टर तक है, ऐसे ही सम्यक दृष्टि की दौड़ भगवान के दरवाजे तक है। बचे या नहीं बचे, लेकिन दौड़ तो वहीं तक है उसकी। सम्यक दृष्टि देव भरत चक्रवर्ती का सेनापति युद्ध में गया, उसकी पत्नी सुलोचना क्या करे, साथ में युद्ध में जा नहीं सकते। उसने कहा भगवान मैं कहाँ जाऊं, नाचूं गाऊं या मरूं, मेरी तो एक ही शरण है, रोऊंगा तो तेरे दरवाजे, हंसूंगा तो तेरे दरवाजे, जीऊंगा तो तेरे दरवाजे, और मरूंगा तो तेरे दरबार।
तुझे जो मरूंगा तो मरूंगा। जाकर के भगवान के दरवाजे बैठ गए। 8 दिन तक युद्ध चला। 8 दिन तक भगवान के दरवाजे बैठ रही निराहार। कहाँ जाऊं, पति है नहीं, पति है नहीं, पिता छूट चुका है, शादी हो गई, पिता छूट गया, पति छूट है नहीं, आप जगत के स्वामी बस आप ही हो, तो सुरक्षा तो हमारी आपके चरणों में है। बैठ गई। दुनिया की कोई ताकत चक्रवर्ती को नहीं जीत सकती, लेकिन भगवान की शरण में बैठी हुई नारी का पति चक्रवर्ती को, बेटे को हरा करके भी सकुशल लौटाया। तो ये भावनाएं करना बुरी नहीं है, नैतिक इच्छाएं करना बुरी नहीं है, लेकिन यही धर्म नहीं है। क्या कहा? औषधि खाना बुरा नहीं है, लेकिन औषधि भोजन नहीं है, स्वभाव नहीं है, शौक नहीं। ये भावना मत करो सदा मेरी औषधि चलती रहे, मैं सदा ही तुम इसी के लिए जाते हो। कई लोग इतने हैं संकट पे आएंगे तो भगवान को पुकारेंगे, भगवान के पास जाएंगे, और अच्छे दिनों में, बुरे दिनों में मंदिर और अच्छे दिनों में गार्डन। ये सबसे बड़ी भूल है। मोटिवेशन समझो, मैंने आपकी समर्थन किया कि नहीं? संकट में मंदिर आना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, भक्तांबर पढ़ना चाहिए, नमोकार मंत्र, जो तुम्हारी इच्छा हो करना चाहिए। ये आपके मन की बात है कि नहीं? बोलो। है। आपको यदि सांसारिक आवश्यकताएं हैं, वो इच्छाएं भी आप भगवान के सामने कर सकते हो। मेरी यह इच्छा पूरी हो, आवश्यक, नहीं तो मैं जुआ में जीत जाऊं, मैं दूसरे की नारी उठा के लाऊं, इसके लिए नहीं कह रहा हूं। नैतिक, जो आपकी गृहस्थी में आवश्यक है, जिसके बिना आपके परिणाम शांत नहीं रह सकते हैं, ऐसी चीजों की इच्छा भगवान के सामने करने में कोई बाधा नहीं है। नमोकार मंत्र को भक्तांबर में कोई बाधा नहीं, शायद सम्य दृष्टियों ने भी किया है। लेकिन मात्र तुम दुख के दिनों में तो मंदिर, मैं सदा कहता हूं सबसे बड़ी भूल कहां हो रही है? आप भगवान को नहीं मानते हो, सो बात नहीं, बहुत मानते हो, बहुत मानते हो। जब जब तुम्हें संकट आया तुम भगवान के पास ही आते हो, जब तुम्हें जरूरत पड़ी तब भगवान के पास आते हो। वो बेटा जब संकट में आता है माँ के पास दौड़ता है, जरूरत पड़ती तो पिता के पास दौड़ता है। मैंने आपका साथ दिया, ये कोई गलत नहीं है। अब देखना 99% लोग गलत कर रहे थे, अब कुछ सुधार हुआ है। अच्छे दिनों में तो हिल स्टेशन, बुरे दिनों में तीर्थ पर, अच्छे दिनों में तो गार्डन में, बुरे दिन मंदिर में। बुरे दिन आ गए, महाराज जी कहाँ हैं? कहा भैया क्या बात? वो बस शांति धरा। बात क्या है? अरे महाराज जी बहुत संकट में हूं। मैंने मना नहीं किया, आते हो, आओ, आना चाहिए। कहाँ जाएगा वो? कहाँ जाएगा वो? इसी प्रकार मंदिर जाना है भैया, आज क्यों? अरे महाराज जी महावीर जी जा रहा हूँ। क्यों जा रहे भैया? महाराज जी बहुत संकट है, बहुत परेशान है, सुना है कि तीर्थोदय बाबा में, यहाँ भी आ रहे हैं। मैंने क्यों भाई क्या बात? अरे महाराज जी बहुत परेशान हूँ, आपके मुझसे सुना कि शांति धारा से सब परेशानी दूर हो जाती है, इसलिए मैं बुरा नहीं मानता, बिल्कुल बुरा नहीं मानता। मैं इसको अच्छा कहता हूँ। अपना ग्राहक तुम लोग यहाँ तक करते हो कि तुम्हारा लगा हुआ ग्राहक हो और माल तुम्हारी दुकान पे नहीं हो, तो लगा हुआ ग्राहक कहता साहब मैं किस दुकान पे जाऊँ? मैं तो आज तक किसी दुकान पे गया ही नहीं, मैं कैसे जाऊँ? क्या
क्या गजब की नीति देखी मैंने। सेठ खुद कहता है तू बैठ, सेठ खुद दूसरी दुकान से माल ला करके ग्राहक को देता है, लेकिन ग्राहक को दूसरी दुकान पर जाने नहीं देता। बोले सही बनियाईगिरी है कि खोटी? क्योंकि एक बार दूसरी दुकान पर गया तो फिर सेठ खुद कह रहे नहीं तुझे कहीं नहीं जाना, तू बैठ, तू मेरा लगा हुआ ग्राहक है, तू लगा हुआ ग्राहक है, कहीं नहीं जा, तू यहीं बैठ, तुझे माल मिलेगा। सेठ खुद ग्राहक के लिए ग्राहक बन करके माल ला के देता है, ये अच्छी बनियाईगिरी कहलाती है। हम भी आपका खा खा के कुछ सीख गए। भक्त जब दुखी होके आता है, अब मेरे पास भी कुछ नहीं है, नहीं, और मुझे कोई मतलब नहीं, तुम दुखी हो तो मैं क्या करूं? मैंने आज तक कभी भगवान के पास शांति धारा नहीं की, मैंने अपने लिए कभी भगवान के पास नहीं जाता मैं अपने लिए। लेकिन जब तुम लगे हुए ग्राहक आ जाते हो, तुम्हारे खातिर मैं खुद शांति धारा पढ़ता हूं। ये कला मैंने तुम्हारे व्यापारी से सीखी, ग्राहक को जाने मत दो, वो तो कहीं ना कहीं जाएगा, दुखी है, उसको तो माल चाहिए, वो तो परेशान है, तुम नहीं जाने दोगे, वो किसी चबूतरे पे चला जाए, पता नहीं कितने लोग लूट लेंगे उसको, कितने लोग लूट लेंगे, कहाँ कहाँ जाएगा वो। दुखी व्यक्ति, मरता व्यक्ति क्या नहीं करता। यदि आप दुखी हैं और हम इसको नकार दें और रास्ते में कोई गूडर में कहे आओ ये गधे के पैर धो लो, संकट दूर हो जाएगा, मरता क्या नहीं करता, आप धो लोगे, पक्का है धो लोगे। कोई कहे ऐसा होता है क्या? अरे नहीं होता तो करने में क्या बिगड़ता है, एक बार करने में, कैसे ही ना कैसे ही आप आगे और जाओगे, तीसरा भटका देगा। लगा हुआ ग्राहक कहाँ तक जाएगा? और जब यहाँ उसको वो माल नहीं मिला तो फिर जिंदगी में वो कभी लौट के, ग्राहक गया तो गया। ये मैंने सोचा, मैं भगवान कभी शांति धारा में कैसे आ गया? तू तो कहता है कि मैं संकट में तेरे पास नहीं आऊंगा, कैसे आ गया? कैसे आ गया? शांति धारा कैसे पढ़ रहा है? अरे भगवान लगा हुआ ग्राहक है, ये भटक जाएगा कुदेवों में, ना जाने कहाँ झाड़ा फूंकी में पड़ेगा, कहाँ भभूत लगाएगा, कहाँ अगरबत्ती लगाएगा, कहाँ कहाँ ये धोख देगा। लोगों ने बहुत कहा कि महाराज जी आपको क्यों जा रहा है, आप क्यों पढ़ रहे हो? मैंने कि लगा हुआ ग्राहक है, टूट जाएगा, लोग लूट लेंगे इसको, क्योंकि बहुत दुखी है। जो व्यक्ति जो करने को कहेगा ये सब करने को तैयार हो जाएगा। मेरे से 2 मिनट 5 मिनट पढ़ने से हमारा भक्त कुदेवों से बचता है तो हमारा क्या बिगड़ता है, तुम्हारी बिगड़ी सुधरती है। मात इतनी सा सोच मेरे में आया था, इतनी सा सोच। मैं कभी पहले अभिषेक वगैरह में जाता नहीं था, कभी नहीं जाता। तुम्हारे अभिषेक पूजन होते रहते थे, हमें कोई लेना देना नहीं था। मात इतनी सी घटना घटी कि यहाँ से जाने के बाद मैंने कहा भैया मैं कुछ नहीं कर सकता। वो यहाँ से सीधा जा कर के मिथ्यात्व में चला गया, और ऐसे गलत मिथ्यात्व में गया कि वहाँ बलि चढ़ाने को भी कही तो उसके लिए भी तैयार हो गया। होते हैं गलत लोग। वो यहाँ से मैंने ठुक के मना कर दिया। मैंने कहा भाई मैं क्या कर सकता हूँ, जैन धर्म तो बीतरागी धर्म है, तो मरो जियो, तो यहाँ तो कुछ मिलने वाला नहीं। पहले मैं शुद्ध अध्यात्मी था, अब थोड़ा 50-50 हो गया हूँ। हाँ, पहले मैं शुद्ध दूध पीता था और शुद्ध ही पिलाता था। बाद में पता चला कि माँ बेटे को शुद्ध दूध पिलाए तो दुश्मन है, और पानी मिला के पिलाए तो सच्ची माँ है। यदि माँ बेटे को शुद्ध दूध पिलाए तो बोलो
बच्चा बचेगा कि मरेगा? छोटा बच्चा। माँ को दूध मिलाना, पानी मिलाना धर्म है। दूध में पानी मिलाना धर्म है। ग्वाला पानी मिलाए तो पाप है, और माँ पानी मिलाए तो धर्म है, और पानी ना मिलाए तो अधर्म है। यदि माँ पानी नहीं मिलाए तो अधर्म है, और ग्वाला मिलाए तो अधर्म है। कैसा जैन दर्शन है? कैसा जैन दर्शन है? एक बालक ने कहा, बोले महाराज जी, उसने जाके हमने प्रवचन दिया, दूध में पानी मिला के जो देते हैं, बेचते हैं, उनका खून पानी बन जाता है। तो घर जाके कहा, मम्मी तेरा खून पानी बनेगा? बोले क्यों? बोले आज महाराज का प्रवचन सुन लीजिए, जो पानी मिला के दूध देवे वो उसका खून पानी बनता है, और तू मुझे पानी मिलाती है। वो माँ आ गई, महाराज जी क्या बात है? बोले क्या बात है? बोले बच्चे, तो मैं थोड़ी कहा था माँ के लिए, मैंने तो ग्वाले के लिए कहा था, लेकिन ग्वाला खा गया बच्चा वो। ऐसे ही अध्यात्म में कुछ हमारे विद्वान, कुछ लोग पेवर शुद्ध अध्यात्म बालकों को पिला रहे हैं। बालकाने ग्रस्त, ये दुश्मन है। दूध ही पिला रही है माँ की जहर, बोलो, लेकिन वो उसके लिए नुकसानदायक है कि नहीं? तो वो दूध हुआ कि जहर हुआ? अध्यात्मी तो कई पंडित कहते महाराज मैं अध्यात्मी तो पिला रहा हूं, मैं समय सारी तो सुना रहा हूं, कौन सा मिथ्यात्व सुना, कुशास्त्र थोड़ी पढ़ रहा हूं। नहीं, कुशास्त्र नहीं पढ़ रहे हो तुम, सच्चा शास्त्र पढ़ रहे हो, लेकिन यही तुम्हारे लिए कुशास्त्र का काम करेगा। जैसे जहर नुकसानदायक है, ऐसा पात्र की अपेक्षा दूध भी नुकसानदायक है। पानी उसमें पानी मिलाओ। मैं पहले मिलाता नहीं था, मैं भी अध्यात्म में था और यही कहता था धर्म में कुछ नहीं है, भगवान वीतरागी हैं, देखो हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं, यहाँ कुछ नहीं होता। अभी बीच में 25-50 साल के बीच में ये हवा बहुत चली, समय साधनों ने चढ़ाई। वीतराग भगवान के सामने राग करना, संसार की बातें मांगना मिथ्यात है, पाप है। गुरुओं को भी यही नहीं करना चाहिए। कुछ नहीं, आप लोग खूब भड़काया। भगवान की भक्ति में संसार नहीं। मेरी भी धारणा यही थी। जब मैंने देखा ये व्यक्ति, मैंने मना कर दिया, मैंने कि भैया कुछ नहीं है। वो जाके वहाँ गया जहाँ पर ऐसा व्यक्ति है, नाम नहीं ले रहा हूँ, समझ जाओगे, जहाँ बलि चढ़ाने की बात आई। बोले साहब ये दुख तो दूर हो जाएगा, लेकिन मुर्गे की बलि चढ़ाना पड़ेगी। मुर्गा बकरे की बलि चढ़ती है, ये करना पड़ेगा। और वो तैयार हो गया, मरता तैयार हो गया। आगे नहीं बताऊं कि वो चढ़ गया कि नहीं चढ़ा। मेरी आत्मा कांप गई, मेरी आत्मा कांप गई। ये तो मुझे पकड़ में आ गया। ऐसे जाने कितने जैनी होंगे जो छुपे रुस्तम अपने दुख को मिटाने के लिए क्या क्या नहीं करते होंगे। झूठ मत बोलना, थोड़ा शेयर करना। होता है कि नहीं? क्या क्या नहीं करते हो। जैनी की बात कर रहा हूँ, मेरे भक्तों की बात कर रहा हूँ, जैन देव के भक्तों की बात कर रहा हूँ। बोलो संकट आने पर कहाँ कहाँ झाड़ा लगवाने नहीं जाते, कहाँ कहाँ अगरबत्तियाँ नहीं लेते, कहाँ कहाँ चादर नहीं चढ़ाते, कहाँ कहाँ धोख नहीं देते। ये भ्रष्टपना सबसे ज्यादा जैनियों में हो रहा है, सबसे ज्यादा जैनियों में हो रहा है। अभी यही पूछ लूं कि दोनों तुम सच्चे देव साध गुरु के अलावा कहीं भी अन्यत्र नहीं जाओगे,
कितने परसेंट निकल आएंगे? और हम नियम दें तो हमारा जी वो घर में एक आला है, होता है ना, वो घर में एक आला है, उसको एक दिन अगरबत्ती नहीं लगाओ तो बहुत नुकसान होता है। कितने आले होंगे घरों में? वो एक चबूतरा है हमारे खेत में, वहां तो हमें हर शादी विवाह में कार्ड चढ़ाने हैं कि नहीं जैनी? बोलो कितने परसेंट? आज भी हमारा प्रवचन सुनने के बाद भी मैंने कहा एक के साथ ये दशा करी, ना जाने कितने जैनी छुप करके पाप करते होंगे। कोई बलि चढ़ाता, कोई कहीं जाता। मैं इतना दुखी हुआ कि मैं भगवान, मेरी भी दौड़ भगवान तक है। मैं उनके सामने बैठ गया। भगवान कहते क्या बात है? मैंने कि अंतर्यामी होकर पूछ रहे हो? अंतर्यामी होकर पूछ रहे हो क्या बात है? और मान लो बीतरागी, वो कट गया मुर्गा, और करो बीतरागी बना, और भगाओ ग्राहकों को। हम कुछ नहीं करते, तुझे मरना है तो मर। लो वे कट रहे बकरे, वो तो एक हमने पकड़ लिया, ना जाने इतने। मैंने भगवान को खूब जितनी खरी खोटी सुनाना थी, मैं तुम लोगों को नहीं सुनाता, इससे ज्यादा उनको सुनाता। पर वो मेरा कहना कभी बुरा नहीं मानते, वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। वो कहता अब इसको गुस्सा है, निकल जाने दो। एक कहीं से दुखी होकर के, और ये अपने लिए दुखी नहीं हुआ है, ये तो एक मुर्गे के लिए दुखी होके आया है। क्यों सुन लेते मेरा दुख? मेरी कठोर बातें भी, मेरा खरी खोटी भी भगवान सुन लेता है, क्योंकि मैं अपनी पीड़ा लेके कभी नहीं गया। मैं जब भी गया दुनिया की पीड़ा लेके गया। क्यों नहीं सुनेंगे? क्यों नहीं सुनेंगे? मैं अनुकंपा से भर के गया, वो कट गया मुर्गा, देखो मुझे रोक दिया, आपने रोक दिया, और हवा हो गई। भगवान कुछ नहीं करते, वो तो बीतरागी है। शास्त्रों में लिखा है कि नहीं? ये सही है कि नहीं? सही है। भगवान कुछ नहीं करते, ये 100% सही है, 99 नहीं। गुरु महाराज कुछ नहीं करते, ये 100% सही है। नमोकार मंत्र कुछ नहीं करते, 100% सही है। कल शाम की जिज्ञासा याद है? सम्यक दृष्टि कहता है भगवान कुछ करते? भगवान कुछ नहीं करते, लेकिन हमारे यहां भगवान के बिना कुछ नहीं होता। क्या बात है भैया? भगवान पहले ये तो निर्णय करना, सुन रहे हो जैनी हो, ये नहीं कहोगे तो मामला गड़बड़ है। नहीं, हमारे तो भगवान कर रहे हैं, मामला गड़बड़ है। पहले नहीं, भगवान कभी कुछ नहीं करते। फिर धीरे से कहना भगवान के बिना हमारे यहाँ कुछ नहीं होता। मेरे गुरु कुछ नहीं करते हैं, लेकिन गुरु के बिना मेरा नमोकार मंत्र कुछ नहीं करता है। बोल दो, लेकिन उस मंत्र के बिना, कल सुनाया था ना डॉक्टर की, डॉक्टर साहब नमोकार मंत्र कोई पीएमटी किए हुए नहीं है। नमोकार मंत्र कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता। पर नमोकार मंत्र का भक्त कहता है महाराज ये बात आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, थोड़ा मेरी भी तो सुनो। ये सही बोल रहे हो, वो कुछ नहीं करता, लेकिन मेरी भी सुनो। मेरा कार्य उस मंत्र के बिना कुछ भी नहीं होता। देखो हमने नमोकार मंत्र को बचा लिया कि नहीं? भगवान को क्या क्या के बचा लिया? भगवान कुछ नहीं करता। और भक्ति देखो, उनके बिना मेरा कुछ होता। दोनों काम हुए कि एक? भगवान कहे तू मुझे कहाँ कहाँ फंसाता रहता है। हे लोग कह रहे भगवान का भक्त है। भगवान मैंने, आप तो टेप रिकॉर्ड सुन लीजिए, मैंने स्पष्ट कहा है भगवान कुछ नहीं करते, लेकिन मेरी भक्ति है, आपके बिना मेरा कुछ नहीं। जो कुछ होता है सब आपकी भक्ति से होता है। यह है जैन दर्शन का अनेकांतमय। दुनिया के दर्शन भगवान नहीं कहते हैं, भगवान ने किया, भगवान ने किया, अच्छा किया तो भगवान ने हुआ। इस संसार को कौन चला रहा है?
भगवान। किसने बनाया? भगवान ने। तो आतंकवादी किसने बनाया? आफत में पड़ जाएगा। जैनी बहुत होशियार है। जो ये मानते हैं भगवान की महिमा से पत्ता नहीं हिलता, तो फिर संसार में किसी की यहाँ चोरी हो गई, किसने कराई? मर्डर हो गया, क्योंकि भगवान के ना पत्ता नहीं हिलता। तो ये आतंकवादी कैसे घुसा? किसने घुसाया? भगवान के बिना पत्ता हिल नहीं सकता। ये आतंकवादी सीमा में घुसा तो कैसे घुसा? भगवान से सेटलमेंट कर लिया इसने। जैनी कहता है नहीं, मैं भगवान को नहीं फंसने दूंगा। स्पष्ट कहता भगवान, बोलो, भगवान कुछ नहीं। अब आगे बोलो भक्ति में, भगवान के सामने। भगवान तुम देख, तू मेरे यहाँ क्यों आया? मैं कुछ करूंगा क्या? नहीं नहीं भगवान, आप तो अरे राम 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 राम, आप तो कुछ भी नहीं करने वाले। आप तो वैसे हाथ पे हाथ रखे बैठे हो। आपको तो खबर ही नहीं है कि मैं दुखी हूँ। आप कुछ नहीं करने वाले, लेकिन मैं भी आपका ही भक्त हूँ। आपके बिना मेरा कुछ होने वाला नहीं है। सम्यक दृष्टि। जानता है कि नमोकार मंत्र कुछ नहीं करेगा, क्योंकि पांचों परमेष्टि हैं। लेकिन क्या बात हो गई? कितनों के कार्य हो गए? कितनों के कार्य हो गए नमोकार मंत्र से? आपको श्रद्धा नहीं। जो इस मंत्र से हो सकता है, जो यहाँ हो सकता है, वो कहीं नहीं हो सकता भैया। और जो यहाँ नहीं हो सकता वो भी कहीं नहीं होता। एक सज्जन थे, वो क्या करते थे, नमो का झाड़ा लगाता, झाड़ा, पर जैनियों को नहीं लगाता था। जैनी के नाम पर, जैनी तो उसके घर में पड़े तो पूरा घर को धोता था वो, और बहुत बुरे बाहर निकल, यहाँ से घर अशुद्ध कर दिया, पूरे घर को साफ करता था। कोई जैनी पहुंच जाए तो इतना अछूत मानता था जैनी को। यथार्थ घटना है। जैनी कहने, भैया तू झाड़ा लगाया नहीं लगा, सबको झाड़ा लगा रहा है, सबको, मांसाहारी शाकाहारी सबको लगाता था, पर जैनी को नहीं लगाता। और तू स्थान साफ करता है। एक दिन समाज जाके उसके पास गई, बोले जैनी बाहर बैठो। जैसे तुम बैठा देते ना, वो अंदर मत आना, बाहर, मैं बाहर आके बात करूंगा, मेरा घर पवित्र अपवित्र मत करना। लोगों ने कहा भैया बात क्या है, हम लोगों में ऐसी क्या गलती है? बोले तुम लोगों का बस चले ना हमें, तो हम तो घर से ही निकालते, हमें तो दुनिया से निकाल दें। वो यही बोला। और जिस दिन मैंने जैनियों को झाड़ा लगा दिया, उसी दिन हमारी शक्ति खत्म हो जाएगी। तुम मेरी शक्ति के दुश्मन हो, तुम मेरी शक्ति की उपेक्षा करके आए हो। बोलो कौन हो तुम? बोले जैन हो। नमोकार मंत्र आता है? आता है। जब नमोकार मंत्र आता था तो मेरे पास क्यों आए? इसलिए कि मेरे पास कोई दूसरे मंत्र हैं। यही आए ना कि मेरे पास कोई शक्ति है, कोई महान शक्ति है, महान कोई मंत्र है जो नमोकार मंत्र से बड़ा है। जो नमोकार मंत्र से बड़ा है वो मंत्र मेरे पास है, यही मान के आए हो ना आप कल? बोले हाँ। तो सुन लो कान खोल करके, जो व्यक्ति नमोकार मंत्र से बड़ा मंत्र मानता है और नमोकार मंत्र आते हुए दूसरों की शरण में जाता है, वो नमोकार मंत्र का दुश्मन है, उपेक्षा करने वाला है। और कान खोल के सुनो, जिस मंत्र की मुझे सिद्धि है उसका नाम है नमोकार मंत्र। बोले एक दिगंबर मुनिराज ने मुझे आशीर्वाद में यही कहा था, महाराज जी कुछ मंत्र दे दो, तो दिया तो नहीं, नवो रिहंताड़म पद पढ़ा, नवो, और मैंने वो नमोकार मंत्र लिख गया। जब से मैं अपने पूजा स्थल पर रखे हूँ, बस उसी का नाम पढ़ के पढ़ता हूँ। और तुम नमोकार मंत्र की उपेक्षा करके आए हो कि नमोकार मंत्र से कुछ होने वाला नहीं है, और वही मेरी दम है।
यदि मैं तुम्हें झाड़ दूं तो मेरी शक्ति खत्म हो जाएगी। बोलो भैया कितना बड़ा तमाचा था ये। जिस नमोकार मंत्र को तुम कुछ नहीं समझते हो, उसी नमोकार मंत्र का तुम झाड़ा लगवाने जा रहे हो। ये हो रहा है। ये जैनियों की सबसे बुरी हालत हो गई। क्यों हुई? मैं तुमसे नाराज नहीं हो रहा हूं, तुम तो जहां जा रहे हो ठीक जा रहे हो। नहीं नहीं, मैं किसी को मैं दवाई नहीं दूं और डॉक्टर के पास भी नहीं जाने दूं। मैं हत्यारा हूं? अरे मैं ठीक नहीं करूं और कहीं नहीं तुम डॉक्टर के पास नहीं जाओगे तो क्या मैं हत्यारा हूं? मारूंगा क्या तुम्हें? मैं कुछ करूं नहीं, मेरे भगवान कुछ करे नहीं, तुम्हें कहीं जाना नहीं दूं, महान पाप है। तो मैंने भगवान से फिर कहा, मैंने कि ठीक है महाराज, या उनको रोकूं तो हमें हत्या का दोष लगेगा। यदि रोकूंगा तो वो मरेगा, नहीं रोकूंगा तो मुर्गा मरेगा, बकरा मरेगा। नहीं रोकूंगा, यदि मैं उसको रोक दूं तो वो आरोप लगाएगा, महाराज देखो आपने कहीं जाने नहीं दिया, मैं तो ठीक हो जाता। यदि बकरा चढ़ा देता तो मैं, और तुमने नहीं जाने दिया तो ये मरेगा, और जाने दूं तो भगवान मुस्कुराते हैं। मैंने भगवान आप मुस्कुराने की पड़ी है, हमें तो कांटो खून नहीं है जब से उठना है, मेरी तो हालत खराब है और आप मुस्कुरा रहे हो, फिर भी मुस्कुरा दे रहे। फिर ध्यान किया, जैसे मान लो भगवान कह रहे हो, किसने मना किया है कि मेरे दरवाजे में संकट दूर नहीं होते? किसने कहा है कि मैंने किसी को आशीर्वाद नहीं देता? किसने कहा है? खाओ। अब बुध है ना तुम्हारे गृहस्थ के, एक भी आचार्य ने, मैं भगवान के सामने बैठ के मेरा दिमाग चल रहा है, मैं आपको समझाने की भाषा बोल रहा हूं, भगवान नहीं बोलते, मैं ही बोलता रहता हूं। मैं ही भगवान बन जाता हूं और मैं ही भक्त बन जाता हूं, लेकिन मैं नहीं भगवान बनता हूं, मुझसे सही में भगवान बोलते हैं। उनकी बोलने का ढंग होता है। फिर मैंने पूरे शास्त्र पढ़े भक्ति के, एक भी भक्ति मुझे नहीं मिली। पूज्यवर कुंद भगवान को पढ़ा, उन्होंने की भक्ति में लिखा था भगवान की भक्ति से सांसारिक संकट दूर होते हैं, पारमार्थिक संकट दूर होते हैं, संसार भी मिलता है तो परमार्थ, अभ्युदय और निश्चय। समंत भद्र महाराज जैसे सम्यक दर्शन से अभ्युदय सुख की प्राप्ति बता रहे हैं कि हे भव जीव, यदि मोक्ष नहीं मिला तो संसार का सुख तेरा कहीं नहीं गया। पूज्यपाद स्वामी ने लिखा कि तूने यदि भगवान की भक्ति की तो मोक्ष भले नहीं मिलेगा, लेकिन नरक से बच जाएगा, देव में आ जाएगा। इसका अभ्युदय सुख बोलते हैं। महाराज जी मुनि बन रहे हो और यदि ये सब धर्म कर रहे, मोक्ष नहीं मिला तो कोई बात नहीं, संसार का सर्वश्रेष्ठ पद मिलेगा। नरकों से तो बचोगे, धूप से छाया, धूप से नरक से तुलना में स्वर्ग अच्छा नहीं है? नरक से स्वर्ग भला है कि नहीं? कम से कम स्वर्ग में अकृत्रिम चैत्यालय के दर्शन तो हैं। स्वर्ग में कम से कम विधेय क्षेत्र जाकर के भगवान की वाणी, कम से कम वहाँ पंच कल्याणक, तो नरकों में तो कुछ भी नहीं है। नरकों में तो कुछ भी नहीं, ना मंदिर है, ना दिव्य धुनी है, कुछ नहीं है। इसलिए मैं बार बार तुम लोगों से कहता हूँ, तुम्हारा मन लगे या ना लगे, तुम्हें जैसे जाना है वैसे करो, धर्म आओ, बिना मन के करो, मोक्ष के लिए मत करो, लेकिन अभिषेक करो, बिना मन के करो। महाराज मेरा मन नहीं लगता,
मेरे बुरे भाव होते हैं तो भी करो। मैं मंदिर जाऊंगा, मेरे मंदिर में बुरे भाव होते हैं, भगवान के दर्शन करके बुरे भाव होते हैं, तो नहीं करो। और मुझे पाप लगेगा भगवान के प्रति बुरे भाव, नहीं चलेगा, मैं बैठा हूं ना, चिंता नहीं। तू चाहे बुरे भाव कर चाहे अच्छे भाव कर, लेकिन दुकान नहीं छोड़ना। हाँ। क्या कहा? मंदिर नहीं छोड़ना, तुझे जो करना है कर। पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश में कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को मोक्ष तो नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा संकल्प व्यक्ति कम से कम हिंसा से तो बच जाएगा। हिंसा से तो बचेगा। मैंने कब मना किया है? मैंने ये मना किया मैं कुछ नहीं करूंगा। तुम अपने भक्त से कहो मुझे बीच में नहीं फंसाए, और मुझे फंसाए बिना वो अपने आप में करे। भगवान ने कुछ नहीं किया है, लेकिन भगवान के बिना कुछ नहीं हुआ है। बस उसी दिन से मैंने, मेरे 5 मिनट जाने से मुझे आज गर्व है। तुम्हें अहंकार कहना हो तो कह देना, मैं आलोचना से नहीं डरता हूं। मैं इतना नहीं हूं कि मैं गाली सुन करके सहिष्णु बन सकूं, ये मेरी साधना है। लेकिन मैं इतना कायर भी नहीं हूं कि मैं अपनी खुद की प्रशंसा ना सुन सकूं। मैं इतना कायर भी नहीं हूं कि खुद की प्रशंसा सुन ना सकूं। मैं इतना कायर भी नहीं हूं कि खुद की प्रशंसा ना कर सकूं। देखो मैं कर रहा हूं। ओहो, मैंने कितने जन्म में पुण्य किए, आओ भाग्य मेरे कि मैं मुनि बना। मैं अपने खुद की खुशी नहीं मना सकता तो क्या करूं? रोने बैठ जाऊं? कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां स्वयं की खुशी के लिए तो सब करते बाबू। स्वयं की खुशी के लिए आनंद उछलना चाहिए कि मैंने कितने जन्म में पुण्य किए कि मैं समस्त पापों से बच करके आपको भी कह रहा हूं। मंदिर में जाते ये कहना चाहिए, आनंद, अपनी प्रशंसा करो, दूसरा नहीं। आओ भाग्य मेरो डर से प्रभु जी को। क्या ये अपनी प्रशंसा नहीं है? वो खुद अपने मुंह से कह रहा मैं भाग्यशाली हूं, जन्म जन्म का पुण्य मेरा उदय में आया। ये स्वयं प्रशंसा नहीं है। यदि यह स्व प्रशंसा तुम, मैं अपनी प्रशंसा कैसे करूं? तू कह दे मैं भाग्यशाली हूं। नहीं तू बोल दे, तुम लोग बोल दो ना कि महाराज जी आप बहुत भाग्यशाली हो, महाराज बन गए। महाराज आप ही? नहीं मैं नहीं बोलूंगा, ये स्वयं प्रशंसा हो जाएगी। नहीं, गुणों की उपलब्धि का आनंद स्वयं लेना चाहिए, स्वयं अनुभव में आना चाहिए। मेरा जैसा भाग्यशाली कौन है भगवान? क्यों तू अपनी प्रशंसा कर रहा है? करूंगा क्योंकि तू सामने बैठा है। तेरा दर्शन दुर्भाग्यों को मिलने वाला नहीं। ये उपलब्धि होना चाहिए। मुझे गर्व है कि जब से 5 मिनट की शांति धारा में बैठने से, शांति धारा को जब तक संकट मोचन कहा, लाखों लाखों लोग मिथ्यात्व से बच गए, लाखों लाखों मुर्गे बच गए, लाखों लाखों बकरे बच गए, लाखों लाखों लोग जो पराये मिथ्यात्व में जाकर के जाते थे, आज घर घर में एक ही चर्चा होती है। पहले कोई संकट आता था तो एक ही चर्चा होती थी, बुंदेलखंड भी सुन लो रे, कहाँ झाड़ा लगाने जाओ, कहाँ जहाँ चाहे तो वहाँ घूमते थे। आज मुझे गर्व है, जैनी के घर में कोई भी बात होती है एक ही आवाज आती है, कुछ गलत कह रहा हूं तो आप सर्वे करके बता दो। गलत कह रहा हूं तो आप सर्वे, दिल्ली हो जहां मैं नहीं गया, कर्नाटक में नहीं गया, आज वहां घर घर के जैनियों में जब भी कोई बात होती है, कोई भी कार्य करना है, कोई भी संकट की बात आती है, यात्रा पे जा रहा है, बच्चे का शादी है, अस्पताल में बच्चा गया,
बस एक ही आवाज, क्या करें हम अपन? चलो कहीं ना कहीं शांति धारा। अब बताओ भैया, मैं 5 मिनट और मैं और बैठ जाऊं तो तुम्हारा एक मुर्गे को बचाने के लिए यदि मेरा 5 मिनट नष्ट होता है, जो मेरे को नहीं करना चाहिए, मैं कह रहा हूं शांति धारा मुझे है ही नहीं, मुझे जरूरत भी नहीं है और मुनियों के लिए है भी नहीं। 5 मिनट में बैठने से यदि एक मुर्गा बचता है, शेयर करो, ये सस्ता है कि महंगा है? 5 मिनट देने से हमें तुमने मिथ्यास से बचा लिया। उस ग्राहक के लिए सेठ जी उठ करके दूसरी दुकान से माल ला के दिया, ये समझदारी की कि ना समझी? मैं अपनी दुकान से तुम्हारे लिए माल लेने गया, ये शांत धारा क्या तुम्हारा माल है, लेने मैं जा रहा हूं, चलो मैं चलता हूं। कितनों को आज जैनियों के सारे लोग अजैन कहने लगे, मुराद इतने जैनी आते थे आजकल आते ही नहीं। मैंने कहा अब आएंगे भी नहीं। और लाभ नहीं हो रहा है सो बात नहीं है, बनिया है, ये फोकट का काम कभी नहीं करता। आज पूरे भारत में वर्षों से ये कार्य चल रहा है और सबसे गजब की बात तो ये है कि अब आभार में शांति धारा होने लगी है। आभार की शांति धारा का अर्थ क्या है? डॉक्टर साहब, आपके यहाँ मरीज आया था, पहले दोनों पढ़े लिखे लोग बैठे, आपके पास पुलिस वाला दोनों आए थे संकट में कि साहब बहुत परेशान, बहुत। और एक व्यक्ति आ रहा है, बोले क्यों आए? बोले डॉक्टर साहब आपका आभार मानने आया हूं। आभार मानना क्या बता दिया कि आपने जो किया था वो सफल हो गया। आभार की शांति धारा से हमारी शांति धारा में अतिशय चमत्कार आया है और मेरे भी हौसले बुलंद हुए। संकट की शांति धारा में उतने आनंद से नहीं कराता, लेकिन आभार की शांति धारा में भगवान को देख देखा, भगवान देख, भगवान को भी चढ़ा देता हूं, भगवान देखा ये आभार में करने आया है, इसलिए आप भली कुछ करो या ना करो, लेकिन आपके बिना भी मेरे भक्तों का कोई काम होने वाला नहीं है। आप मत करो, बैठे रहो ध्यान में, इसी में शोभा है, लेकिन हमारा काम आपसे होगा। इसलिए थोड़ा दूध में पानी मिलाना ये दुश्मनी नहीं है, ये दुश्मनी नहीं है, ये बालक को स्वस्थ रखने का तरीका है। थोड़ा पानी मिलाओ। ग्रस्त को जैनाचार्यों ने अमृतचंद सूरी महाराज ने प्रवचन सार जैसे अध्यात्म ग्रंथ में कहा, ग्रस्त को शुद्ध दूध नहीं देना, शुद्ध अध्यात्म नहीं देना, निश्चय नहीं देना, इसमें व्यवहार को मिला देना, क्योंकि ये ग्रस्त है, इसके जीवन में अनेक समस्याएं हैं। परमार्थ के पहले उसे संसार संभालना है और संसार बिगड़ जाएगा तो परमार्थ साधने के लायक ये नहीं रहेगा। घर में सुखी हो तो कर लोगे धर्म, नहीं है तो क्या? इसका पहले संसार संभालो, इसको संसार में सुखी करो। बहुत कम लोग हैं जो संसार में दुखी होकर के सुख रह जाएं, नहीं रह पाएगा। इसको व्यवहार सिखाओ। पुण्य पाप एक है, लेकिन थोड़ा इनको पुण्य बताओ, क्योंकि पुण्य के बिना गृहस्थी नहीं चलती है। ये पुण्य पानी मिला रहा हूं मैं। शुद्ध दूध तो क्या है? पुण्य और पाप से रहित शुद्ध आत्म तत्व चेतन दूध हम लोगों के लिए ही है। इसलिए हम लोगों को अभिषेक नहीं, पूजन नहीं, मतलब कुछ नहीं है, क्योंकि हम शुद्ध दूध पीते हैं। हमारी शुद्ध दशा है। हमें अधिकतम निश्चय में रहना चाहिए, हमें शुद्ध का स्वरूप रहना चाहिए, क्योंकि हम अपने दुख से ही दुखी हैं, हम अपने सुख से सुखी हैं। हमें दुनिया का दुख दुखी नहीं कर सकता, दुनिया का सुख सुखी नहीं कर सकता। अब आपकी ओर बता दो।
आप सुखी हो और बेटा दुखी है तो बोलो ना। आप सुखी हो, आपको कोई गड़बड़ नहीं है। आप सुखी हो, आपको नींद आ रही है, बेटा तड़प रहा है, सो जाओगे? आप ग्रस्त अकेले सुखी नहीं हो, अकेले दुखी नहीं हो। परिवार में कोई भी दुखी हो सकता है, रिश्तेदारी में भी। कितने दुख हैं तुम्हारे पास, तुम्हें अकेला दुख नहीं है। तुम्हें अकेला दुख नहीं है। अकेला दुख होता तो कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन पता नहीं तुम्हारे पास कितने दुख हैं। जितनों से तुम्हारा संबंध है वे सब तुम्हें दुखी कर। तुम सुखी हो, मकान गिर गया, उसका दुख है कि नहीं? तुम दुखी हो, गाड़ी बिगड़ गई, दुख बिगड़ी कौन है? गाड़ी। दुखी कौन हुआ? तुम गाड़ी से दुखी हो, तुम मकान से दुखी हो, तुम बेटा से दुखी हो, तुम रिश्तेदारों से दुखी हो, तुम पड़ोसी से दुखी हो। अपने दुख कितने हैं और दुनिया के दुख कितने हैं? अपने दुख से तुम कम दुखी हो, अपनों के दुख से तुम, इसलिए तुम्हें पानी मिलाना पड़ेगा, इसलिए तुम्हें पुण्य का उपदेश देना पड़ेगा। इसलिए गृहस्थ को कहा देव पूजा गुरु उपास्ति स्वाध्याय संयमस्तपा दानम चेति गृहस्थानाम षटकर्माणि। इसलिए आपको पुण्य की क्रियाएं बताई। भरत चक्रवर्ती ने यही कहा, दो चीजों को मान के चलना। पहली बात तो मैं दुखी नहीं हूं, ये मेरा धर्म है। ये श्रावक का धर्म है कि श्रावक है तो उसे भगवान की भक्ति करना, ये मैं धर्म कर रहा हूं। और दूसरी बात है कि जीवन में कभी भी किसी, मेरे जीवन में तो दुखी नहीं आएगा। भरत चक्रवर्ती का दूसरा उपदेश, मेरे जीवन में तो नहीं आएगा क्योंकि मैं चक्रवर्ती हूं। लेकिन चक्रवर्ती अकेला ही था नहीं, 96,000 ससुरालें थी। चक्रवर्ती को दुख नहीं होगा, ससुराल में दुख हो सकता है कि नहीं? ननिहाल थी कि नहीं उसकी? ननिहाल में दुखी हो सकता है कि नहीं? परिवार था ना कि नहीं था? कितने बाल बच्चे थे, उनमें कोई दुखी हो जाए तो मैं अपने स्वभाव मान के कर रहा हूं और मुझे पुण्य करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने आप से दुखी नहीं है, मैं अपनों से भी दुखी हो सकता हूं। रामचंद्र जी लक्ष्मण को 6 महीने दुखी रहे। रामचंद्र जी को दुख था कि रामचंद्र जी लक्ष्मण से दुखी थे, ये दुख आ गया। इसलिए आपको अपना मूल प्रसंग चल रहा है कि दुनिया में हमारी त्रिकालिक सत्ता को हमें पहचानना है, और वो सत्ता कैसी है, क्या है, वो बाद में उपदेश दिया जाएगा। पहले तो आज का मोटिवेशन है, तुम कल थे कि नहीं, आज हो कि नहीं, कल रहोगे कि नहीं, बस इस पर पक्का विश्वास कर लो, आगे मेरे ऊपर छोड़ दो। महावीर भगवान की बोली परम पूज्य गुरुदेव श्री सुधा सागर जी महाराज जी की। हम सारे बड़े सौभाग्यशाली हैं, सब लोग बैठे रहे एक मिनट। हम सारे बड़े सौभाग्यशाली के ऐसे परम पूज्य गुरुदेव का सौभाग्य हमको प्राप्त हो रहा है। गुरुदेव आज हमारे बीच में आपके अनन्य भक्त, ऐसे भक्त जो आपके आशीर्वाद और आपको देखने नहीं, आपके चरणों को देखने आते हैं। ऐसे हमारे बड़े भैया अमित जी मौलिक जी जबलपुर उपस्थित हैं। उनकी 2 पंक्तियां वो यहाँ पर चरण आपके चरणों में समर्पित करना चाहते हैं। आइए अमित जी चिकिता से। आभार की पंक्तियां हैं। और गुरु जी आप बहुत दयालु हैं, पूरी दुनिया जानती है आपकी कैसी कृपा बरसती है। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि रहे हम उतनी मस्ती में कि जितने गम के मेले हैं, रहे हम उतनी मस्ती में कि जितने गम के मेले हैं। चुनौती आंधियों को दी है और तूफान से खेले हैं। कलेजे और जिगर की बात ना हमसे करे दुनिया, कलेजे और जिगर की बात ना हम दुनिया है। हम महावीर के बेटे सुधा सागर के चेले हैं,
है हम महावीर के बेटे, सुधा सागर के चेले। और गुरुदेव कैसी कृपा बरसती है आपकी हम पर कि कहीं कल और कहीं परसों, कहीं तत्काल मिलता है। ये दर मेरे गुरु का है, यहाँ चिरकाल मिलता है। एक पास में कौड़ी गुरु